नमस्ते दोस्तों। आज मैं महाभारत का एक ऐसा गहरा संदेश आपके सामने लेकर आई हूँ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदल सकता है। हम कह सकते हैं कि ये है कर्मा का रिपल इफेक्ट। तो अब आपने सोचा होगा ये रिपल इफेक्ट क्या है। रिपल इफेक्ट इसका मतलब ये है कि आपने ज़रूर बूमरैंग देखा होगा जो ऐसे साइज़ की होती है, जो जितनी दूर हम फेंकते हैं वैसे ही वो वापस आती है। इसका मतलब ये है, अगर हम इसको महाभारत से जोड़ें या किसी भी अपनी लाइफ से किसी भी चीज़ से जोड़ें कि आप जैसा करते हो बदले में आपको वैसा ही मिलता है। जैसे अच्छे कर्म करने वाले को अच्छे व्यवहार वाले अच्छी चीज़ें अच्छी लाइफ मिलेगी और बुरे करने वालों के साथ बुरा होता है। महाभारत में कहा गया है कि मनुष्य का कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता है। जो वो कर्म करता है वो हवा में गायब नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी वापस ज़रूर मिलता है। वो एक दिन लहर बन के ज़रूर वापस आता है और किसी ना किसी दिन किसी ना किसी रूप में ज़रूर हमारे पास लौट के आता है। दुर्योधन ने अधर्म का रास्ता एक ही दिन में नहीं चुना था। वो धीरे धीरे उसका बुरा व्यवहार बढ़ता गया। जैसे कि पांडवों से ईर्ष्या, उसको हमेशा स्टार्टिंग से ही उनसे जेलसी रही है। दूसरा, भीष्म पितामह का अपमान करना, द्रौपदी का अपमान करना, और ये सब धीरे धीरे लहरें बन के बढ़ती गई। और हम सबको पता है वो एक दिन महाभारत का जो विनाश हुआ उसको एज अ रिजल्ट वही मिला। एक दिन वो मारा गया। वो चाहता था उसको कभी मिला ही नहीं। उसने हमेशा ईर्ष्या के चक्कर में जो उसके पास था उसकी वैल्यू कभी नहीं की और एज अ रिजल्ट हमें सबको पता है कि उसके साथ क्या परिणाम हुआ। दुर्योधन ने जो किया उसको वही वापस मिला। जो उसने बोया उसने वही काटा और एक दिन लहर बनकर वापस उसके पे आ गिरा। तो ये रिपल इफेक्ट केवल बुरे कर्मों के लिए नहीं है, ये अच्छे कर्म के लिए भी है। जैसे कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। और जैसे अगर मैं इसे महाभारत से लिंक करूं तो युधिष्ठिर का सच बोलना, अर्जुन का संयम रखना और भीम का न्याय के प्रति प्रेम, द्रौपदी की सहन शक्ति और भगवान श्री कृष्ण की करुणा, इन सब के कर्मों की वजह से ही पांडवों के विनाश के बीच में भी उनको विजय प्राप्त कराई और युद्ध जीत गए। भले ही हमें ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। अब जिस साइड भगवान खुद होंगे तो उनकी जीत पक्की है, लेकिन उनके कर्म भी अच्छे थे इसलिए भगवान भी उनके साथ थे और उनकी विजय हुई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन, ये जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो इसका मतलब यह था कि वो छोटे छोटे अच्छे कर्म वो पूरे ब्रह्मांड में घूमकर वापस आके आपको इन रिटर्न अच्छाई मिलती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर आप आज अच्छे कर्म करोगे और कल को वो आपको इन रिटर्न मिल जाएगा, नहीं। धीरे धीरे अच्छे कर्मों का, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो बस वो यही इसका मतलब है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज मैं अच्छे काम कर रही हूँ, अच्छा व्यवहार कर रही हूँ तो कल मैं बुरी बन सकती हूँ, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक ही तरह रहना चाहिए, हमको अच्छे बनकर ही रहना चाहिए और भगवान से जुड़ना चाहिए। अगर मैं बात करूं, हम किसी से प्रेम करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमें इन रिटर्न तुरंत वो चीज़ वापस से मिले। कभी कभी होता है कि हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं और या किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, तो इन रिटर्न हमें वो भी उतना ही प्यार करेगा, उतना ही सेक्रीफाइस करेगा। अभी तो हमें लग रहा है कि नहीं, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम थोड़े से डिलेमा में रह जाते हैं। पर
भगवान में भरोसा कीजिए तो वो ज़रूर अच्छाई आपको वापस से ज़रूर मिलती है। वो जो लहर उठी है वो वापस से आपकी तरफ ज़रूर आती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कर्म चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा हो, वो एक ना एक दिन वो लहर आपको किनारे तक ज़रूर पहुंचाएगी और जीवन का रूप बदल देगी। महाभारत में भी कहा गया है कि कर्म करो, आपकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। जीवन एक तालाब जैसा है, हम जो भी कर्म उसमें डालते हैं वो लहर बनकर फैलता है और अंत में वापस हमारे ही किनारे से टकराता है। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट बहुत अच्छा लगता हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन सी यू, बाय बाय।